नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, हमारी हृदय की तलाश क्या है? कभी सोचा आपने? हमारे हृदय को आनंद की तलाश है, तृप्ति की तलाश है। हृदय को उस ज्ञान की खोज है जिसकी रोशनी में हम अपने जीवन को सफल बना सके, जो हमारे होने का कारण है उसको सफल बना सके। उस परम तत्व को जानिए जिसकी वजह से भीतर का स्पंदन चल रहा है। उसे खोजना बहुत जरूरी है। बिना उसके खोजे जीवन हमेशा डगमगाता रहेगा। आप जाएगी जीवन सफल हो जाए तो हृदय की जो आनंद की तलाश है उसको पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो गुरु चरणों से निकलती है भाई, और कहीं कोई मार्ग नहीं है। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, हाजिर हूं पुनः आपके सामने 30 अगस्त 2021 का राशिफल लेकर। उन सभी मित्रों को बताना चाहता हूं जो पहली बार गुरुमंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर आए कि ये जो राशिफल है ना, ये आपके नाम राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। आज के इस वीडियो में अद्भुत ज्योतिषी सूत्र होगा जो आपके लिए बहुत काम आएगा। अद्भुत एक प्रयोग होगा जो आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा। नुस्खों पर चर्चा होगी। दूसरा, आज के दिन यदि आपको कहीं कोई समस्या है तो 12 के 12 राशियों के लिए अद्भुत उपाय भी इस वीडियो में होगा। और है आपका आज जन्मदिन तो क्या है आपका व्यक्तित्व और क्या है उपाय आपके लिए, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2078, भाद्रपद मास 15 परविष्ट है, सक्षम 1943, भाद्रपद 8 तद अनुसार सोमवार 30 अगस्त सन 2021। सूर्योदयकालीन तिथि अष्टमी है और तिथि की जो समाप्ति है 31 अगस्त 2 बजे की है। अगली तिथि नवमी लग जाएगी 2 बजे। सूर्योदयकालीन योग वैघात योग है और योग का समाप्ति काल है 7:47 पर और अगला योग हर्षण लगेगा। सूर्योदयकालीन करण है बालव करण और करण की समाप्ति काल है 12:42 और अगला करण होगा कोलव। सूर्योदयकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र का समाप्ति काल है 6:39, अगला नक्षत्र 6:39 पर रोहिणी लग जाएगा। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और आज चंद्रमा वृषभ राशि में है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य करना उत्तम रहता है। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य, जिस कार्य में आप लंबे समय तक लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का जो चौगड़िया है वो प्रातः 9:10 से लेकर 10:46 तक। लाभ का जो चौकड़िया है वो दोपहर 3:33 से लेकर शाम 5:09 तक। अमृत का चौकड़िया है शाम 5:10 से लेकर 6:45 तक शाम। आज का राहुकाल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक और राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी मर्जी। आप बात करते हैं आज की यात्रा की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय है और सोमवार के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगी। मित्रों और साथियों, समय, परिस्थितियां और साधन बदल गए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन आज के दिन यात्रा से जाने से पूर्व जब घर से निकले तो 11 कदम दक्षिण दिशा में चलिए। 11 कदम चलने के बाद रुक जाइए, कुल देवता, इष्ट देवता और पितृ देवता का ध्यान करिए, राइट टर्न लीजिए और जिस दिशा में भी आपको यात्रा करनी है आप जाइए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को हृदय से मेरी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माधव का दिन है भाई, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है जिसके नाम स्मरण से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। प्राकट्य दिवस है भगवान श्री कृष्ण का 30 अगस्त जन्माष्टमी के दिन। रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा आज उच्च का है भाई। और बात करते हैं आप सभी के राशिफल के लिए लगन की। तो प्रातःकालीन जो लग्न है
वो सिंह लगन है। लगन में सूर्य और मंगल है, चंद्रमा और राहु वृषभ राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में है, बृहस्पति वक्री अवस्था कुंभ राशि में और शनि वक्री अवस्था स्वराशि मकर में और केतु वृश्चिक राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 30 अगस्त 2021 का मैंने राशिफल तैयार किया है। मैं राशिफल पर आऊं उससे पहले सुंदर ज्योतिषी सूत्र। मित्रों साथियों, गुरुजनों से मैंने पढ़ा है और मेरा यह अनुभव है कि किसी भी महिला जातक के यदि राहु दूसरे भाव में, जिसे परिवार का भाव कहा है, उस भाव में हो तो ऐसी महिला कभी स्वदेश में सुखी नहीं रह पाती, अपनी जन्मभूमि में कभी सुखी नहीं रह पाती। उसे अपनी जन्म भूमि से दूर जाना पड़ेगा। अपने गांव में उसको सफलता नहीं मिलेगी, अपने गांव से दूर जाना पड़ेगा। दूसरा भाव दसम भाव से पंचम भाव है। दसम भाव लड़की की सास का घर होता है और इस भाव पर राहु की दृष्टि सास से संबंधों को खराब करती है। तो महिला को ससुराल से दूर पति के साथ रहना पड़ सकता है, ऐसा लगता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो आप शनिवार के दिन शीशे का दान देके देखिएगा, आपको राहत मिल जाएगी, इस कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 30 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 30 अगस्त आपका जन्मदिन, आपका मूलांक 3 हुआ और मूलांक 3 के जो अधिपति ग्रह है वो बृहस्पति है। आप सक्षम, धैर्यवान और विश्वसनीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। आपका कोई भी कार्य आत्मविश्वास, धैर्य और शांति चित्त होकर करते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतने तल्लीन होकर कार्य करते हैं कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे उच्च क्षेत्रों में आप डिग्री भी हासिल करते हैं। धर्म पे आपकी पकड़ होती है, अध्यात्म रुझान होता है आपका। जिस चीज को अपना लक्ष्य बना लेते हैं उसे पूरा करके दम लेते हैं। अंक शास्त्र में अंक 3 बहुत ही आशावादी संख्या है। इस मूलांक वाले लोग चुनौतीपूर्ण हालत में कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, हर स्थिति में डटकर उसका सामना करते हैं। आप निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। आप रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाँ, प्रवृत्ति थोड़ी सी खर्चीली है, इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। कभी कभी आपकी तानाशाही प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, जिससे आप कई बार हानि भी उठानी पड़ती है और आपके मित्र भी आपके शत्रु बन जाए, ऐसा कई बार देखा गया है। आपको हमेशा बहुत बड़े संस्थान और व्यवसाय से जुड़ना चाहिए। छोटे संस्थान या व्यवसाय में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपके लिए कला, रचनात्मक, राजनीतिक, समाज सेवा, उच्च पद वाली जॉब, बैंक की जॉब, धर्म की जॉब, शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र बड़ा ही लाभकारी रहता है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति नेतृत्व वाली स्थिति में रहना पसंद करते हैं एवं बड़ी बड़ी संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन रहते हैं। रचनात्मक और कलात्मक एवं सामाजिक कार्य में इनकी रुचि बहुत अच्छी रहती है। ये जज ऊंचे जैसे न्यायालय में उच्च पदों पर जज है, ये अधिवक्ता है, टीचर्स है और अच्छे कोचिंग सेंटर भी आप चला सकते हैं, अच्छा स्कूल चला सकते हैं, कॉलेज चला सकते हैं, यूनिवर्सिटी चला सकते हैं। आप जीवन में कभी कोई परेशानी या निजगत कर्मों की वजह से आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल विराजमान नहीं है तो हर रोज अपने भाल पर केसर का तिलक लगाइए और गुरुवार के दिन जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी, 2 चुटकी, 5 चुटकी, जो भी हल्दी डालकर स्नान करिएगा, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं आप सभी के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि, लेकिन याद रखिएगा ये राशिफल आपके नाम राशि यानी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर कर, और आज चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में है भाई। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मध्यम रहेगा। घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, संयम से कार्य संपन्न होंगे। आज के दिन खरीदने और बेचने वाले किसी भी मसले से अपने आप को दूर रखना चाहिए और आंखों संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, विशेष ध्यान देना होगा। वैसे कामकाज में धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, व्यवसाय संबंधी सौदे निपटेंगे और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। सज्जन पुरुषों की संगति मिलेगी, संपर्क सूत्र अच्छे होंगे, वर्चस्व आपका बढ़ेगा और कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, तो गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आज आपको सफलता मिलेगी। क्या करें, थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा अपने विचारों के प्रति, गहरी सोच नहीं होनी चाहिए, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। क्या करें,
आज गुड़ का दान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, उत्तम समय है। नवीन कार्यों की योजना बनेगी और नए टेंडर और नए ऑर्डर से आपको धन लाभ होगा। नौकरी में उन्नति होगी, मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रबल संभावना। धन में वृद्धि होगी, सुख के साधन बढ़ेंगे, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान, यश और कीर्ति बढ़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम है। आप विद्यार्थी हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। आप युवा है, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, आपको सफलता मिलेगी। आपको जॉब के लिए प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। क्या करें? नए संबंधों में थोड़ा सा परिवार का साथ होना। कोई भी नए संबंध आप स्वीकार, चाहे वो कारोबारी संबंध हो, चाहे नौकरी के संबंध हो या निजी संबंध हो, परिवार की सलाह बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनावश्यक खरीदारी नहीं करें। क्या करें वृषभ राशि वालों? आज के दिन श्रद्धानुसार पके हुए चावल गरीब को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। और यदि थोड़ा सा देसी घी और शक्कर बुरा मिला लेते तो सोने में सुहागा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, गणना इस बात का संकेत दे रही कि आज आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। स्वभाव आपको नुकसान दे सकता है। आप अपने आप में बहुत होशियार है, लेकिन अगले को भी आप बेवकूफ नहीं समझे, अन्यथा आपको आज मोटा नुकसान हो सकता है। आपकी कार्यशैली की वजह से आपके अपने आप से दूर होंगे और व्यापार में आपको परेशानी आ सकती है, कारोबार में आपको परेशानी, विरोधी आपको रुकावट डाल सकते हैं और विरोधियों द्वारा मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का पूरा प्रयास है। इसलिए अनावश्यक कार्य से दूर रहे, बहुत जरूरी है। अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आज परेशानी से बचाएंगे आपके अपने ही। नौकरी में थोड़ा सा सहज रहना बहुत जरूरी और व्यावसायिक सौदों में आज सावधानी अपेक्षित है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, कुछ खर्चा भी है, लेकिन सब पूरा हो जाएगा। बस धैर्य और संयम से काम करिएगा। आप विद्यार्थी और युवा है तो गोचर इस बात का ध्यान दे रहा है, संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। मिथुन राशि वालों, क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार साबुत मूंग गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, स्वराशि चंद्रमा आज उच्चिका भी है और रोहिणी नक्षत्र में है, शिवम के नक्षत्र में है। आज स्वजनों के सहयोग से कार्य संबंधी रुकावटें दूर होगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता आएगी, घरेलू वातावरण सुखद रहेगा और नौकरी में अनुकूलता रहेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यहाँ प्रशासनिक अवसर है तो आपको खुशियां मिलेगी, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, समाज में यश बढ़ेगा। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। आप युवा हैं तो आज आपके उच्च शिक्षा और कैरियर संबंधी मसलों में परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपके काम भी बनेंगे। क्या करें? लेन देन और कर्ज के मामलों का निपटाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनावश्यक विवादों में ना पड़े। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार कच्चा दूध कंजकों को बांटिए, गर्म मत करिएगा, कच्चा बांटिएगा। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, 10वें भाव में चंद्रमा है। आज चंद्रमा स्वराशि में, भाई स्व अपने अपने नक्षत्र में उच्च का है। आज नौकरी में सफलता मिलेगी, आप बेरोजगार, रोजगार मिला और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार के लिए अनुकूल समय, पूंजी निवेश कर सकते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बरकत होगी, बचत भी होगी, नवीन कार्य के रुझान बढ़ेगा और मन की सब आशाएं पूरी होगी। पिता का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आज मैं चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, मन हल्का रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का अच्छा योग है। युवाओं के लिए गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? नवीन कार्यों को आरंभ कर सकते हैं अपनों के साथ। क्या ना करें? बहुत जरूरी, अपनों के साथ तल्खी नहीं हो, तकरार नहीं हो। क्या उपाय करें? सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार फलों का दान दीजिए, जो सीजनल फल है वो बांटिएगा गरीबों को, बड़ा अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, नवम भाव का चंद्रमा है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, संत सानिध्य का अवसर मिलेगा, तीर्थ यात्रा पे जाने का मौका मिलेगा, सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, पुण्य के काम आज आपके हाथों से होंगे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आज अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अपनों का प्यार भी मिलेगा, अपनों का सहयोग भी मिलेगा और अपनों का सहयोग से काम भी बनेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन 2-3 बातें जिन्हें बहुत जरूरी, कोई स्थायी संपत्ति आप खरीदना चाह रहे हैं, आज सौदे में थोड़ी सी सावधानी बरतें, इस बात का ध्यान रखें। और धन का व्यय ज्यादा नहीं हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें। क्या ना करें? अपनों के साथ आज व्यर्थ की सौदेबाजी नहीं करें। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, आज हरा पालक गाय को दे या गरीब विधवा स्त्री को दान में दे, बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा 8वें भाव में भाई,
अनावश्यक परेशानियों का सामना आज करना पड़ेगा। समय प्रतिकूल है, बहुत जरूरी है कानूनी मसले से अपने आप को दूर रखें, कर्ज के लेन देन में नहीं पड़े, न धन दे न धन ले। महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता के प्रति सचेत रहे। आप नौकरी में हैं तो आज बॉस से बना के रखना बहुत जरूरी होगा। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें अपना मन का भेद नहीं बताना, आपको नुकसान हो सकता है। धन संबंधी थोड़ी सी परेशानी और घर परिवार में विवाद की संभावना, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है। क्या करें? सचेत रहें। आप रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, कच्चे चावल गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो बड़े शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा गोचर कर रहा है। पिछले कई दिनों से जो पारिवारिक जीवन में उठापटक है उससे आपको राहत मिलेगी। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी का प्यार, पैसा और साथ मिलेगा। भाग्य में वृद्धि होगी, विरोधियों पर विजय होंगे, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता का वातावरण बनेगा और नए क्षेत्र में नौकरी का लाभ मिलेगा। धन लाभ और पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज शिक्षा और कैरियर के मसले हल होंगे, बाधाओं से छुटकारा मिलेगा, सफलता मिलेगी, शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और नौकरी और व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। क्या करें? स्वजनों की प्रसन्नता के लिए काम करें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। वृश्चिक राशि लोग क्या उपाय करें? साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान में, और आप सफाई कर्मचारी तो मंदिर में दान देना। नमूना में बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए आज का गोचर पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। स्वयं के निर्णय बड़े लाभ दिलाएंगे आज आपको। त्वरित निर्णय बहुत सफलता दिलाएंगे आपको। संतान पक्ष आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। संतान को सफलता मिलेगी, धन लाभ की इच्छा पूरी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता से प्रसन्नता होगी, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, यात्रा की इच्छा पूरी होगी। विद्यार्थियों के लिए भी गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आज परिवार का पूरा साथ मिलेगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा को लेकर देश विदेश से कोई संबंध बन रहा है या अपने जन्मभूमि से दूर जाकर कोई शिक्षा का मामला या कॉलेज का मामला, कोई यूनिवर्सिटी का मामला है, तो आज आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। क्या करें? कार्य विशेष के लिए थोड़ा सा समझौता करें। क्या ना करें? व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए गोचर थोड़ा सा मध्यम है, खर्चों पर अंकुश रखना पड़ेगा और वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। व्यवसायिक गति सामान्य है, इसलिए खर्चा सोच समझ के करें। वैसे खर्चों की पूर्ति होगी, ऐसा नहीं कि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चे नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भावुकता से बचना बहुत जरूरी, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। पेट संबंधी परेशानी की संभावना नजर आ रही, इसलिए खान पान पर ध्यान देने की बहुत जरूरी। एक खुशखबरी है और वो है संतान। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर लाभ का संकेत दे रहा है और युवाओं के लिए आज कैरियर और व्यवसाय में इस बात का संकेत मिला कि आज कैरियर और कामकाज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करें? अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा नहीं करें। क्या उपाय करें? मकर राशि वालों, उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइएगा, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमूना में बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गणनाओं की बात कर रहा हूं भाई, और नक्षत्र गणना आज अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। मानसिक संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अपने कार्य को दूसरे के भरोसे छोड़ दे तो नुकसान हो जाएगा। बहुत जरूरी संतान पक्ष पर ध्यान देने का। दाम्पत्य संबंधों को लेकर बहुत संतुलित रहना पड़ेगा, अन्यथा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज चाहे जमीन जायदाद हो, भूमि हो, वाहन हो, मशीन हो, आज पूंजी निवेश नहीं करें, अन्यथा हानि होगी। आप सरकारी अफसर हैं, आप राजनेता है, उच्च पदों पर विराजमान है, कानूनी नियमों की अवहेलना करना आज महंगा पड़ सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए गोचर सावधानी का पूर्ण संकेत दे रहा है। क्या करें? नौकरी का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र, संयम और धैर्य से काम करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। क्या उपाय करें? कुंभ राशि वालों, आज के दिन श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को अपने हाथ से दान दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमूना में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, समय अनुकूल, सितारे पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत रहे। नए कारोबार के लिए समय अनुकूल है, आय स्रोतों में वृद्धि होगी, चारों ओर आपका यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी।
भाई बंधुओं का सहयोग करना आवश्यक होगा। अतिथि सत्कार से मन प्रसन्न रहेगा और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए गोचर पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। युवाओं को भी सफलता मिलेगी। क्या करें? उचित अवसर का लाभ उठाएं। क्या ना करें? अनिच्छा से कोई कार्य नहीं करें। क्या उपाय करें? मीन राशि वालों, पका हुआ पपीता, पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन महिला को आज दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं आज की उपाय की, दिव्य प्रयोग की। बहुत से मित्रों ने मुझे सवाल किया कि दाती महाराज, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी मकान नहीं बन रहा है, मकान में हमेशा कोई न कोई बाधा आ जाती। तो ये उपाय लगातार 11 सोमवार करना है और प्रारंभ सोमवार के दिन करना। सोमवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के उपरांत भगवान शिव का जल, गंगा जल और उसमें कच्चा दूध मिलाए और मिश्री मिलाकर रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए अभिषेक कर लीजिए। और अभिषेक के बाद 5.25 किलो चावल पकाकर किसी बर्तन में निकाल दे, उसमें खांड और 7 चम्मच देसी घी मिलाकर गरीबों को खिला दे। ध्यान रखिएगा, पीली वस्तु उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और सूर्योदय के बाद गरीबों को ये भोजन में खिला दीजिएगा, अद्भुत सफलता मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज सिरदर्द बहुत रहता है। मित्रों, डॉक्टर से तुरंत सलाह ले, चिकित्सा तुरंत कराए, लेकिन एक नुस्खा बता रहा हूं जो बहुत अद्भुत है। दालचीनी को पानी में पीसकर पेस्ट बना लीजिए और इस माथे पर लगाकर छोड़ दीजिए। सिरदर्द को दूर करने में ये ट्रीटमेंट दवा से बेहतर काम करता है, ये मैंने देखा है। लेकिन हल्का हल्का करिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये अद्भुत प्रयोग है। फिर भी कहूंगा कि अच्छे वैद्य से सलाह जरूर ले ले, लेकिन ये नुस्खा सिरदर्द के लिए रामबाण है। नमन। पुनः मेरा निवेदन, नुस्खा, राशिफल, उपाय ये संतों का प्रसाद और मेरा अनुभव है जो मैंने आपके सामने रखा है। और आपको सेकंड ओपिनियन का पूरा अधिकार है। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने। नमो नारायण। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और आप समृद्धिशील रहें। भगवान शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। बहुत से लोगों का मैसेज रहता है कि हम आपसे बात कैसे करें। भाई आप कमेंट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह मत डालिए, क्योंकि वहां आप नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपके साथ व्यवसाय करेंगे। आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो नंबर जो वीडियो में आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और मैं आपके साथ बहुत जल्दी हफ्ते में 2 दिन लाइव प्रोग्राम करूंगा जहां आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इन नंबरों पर संपर्क रखिएगा, बात इन्हीं नंबरों पर होगी आपकी मेरे से। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन।
और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।